तेलंगाना का ताज पहनने वाले रेवंत रेड्डी के बारे में सोशल मीडिया पर कांग्रेस का बीजेपी मुख्यमंत्री कहकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये मुद्दा एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया था। तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बहस होने लगी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कैसे, क्या वास्तव में उनके बीजेपी से संबंध है या ऐसे ही हवा हवाई कहा जा रहा है। लेकिन इसे जानने से पहले रेवंत रेड्डी के बारे में जान लेते हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका जन्म आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में साल 1969 में हुआ था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले रेड्डी उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। एबीवीपी बीजेपी की छात्र संगठन इकाई है। इसी को लेकर बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि बाद में वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव भी जीता था। लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद महबूब नगर जिला तेलंगाना का हिस्सा हो गया। इसके बाद साल 2014 में रेवंत तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता के रूप में चुने गए। इसको लेकर भी रेवंत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में जब आंध्रा में सरकार थी उस वक्त वो एनडीए के हिस्सा थे। इस बात को भी लेकर रेवंत पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि साल 2015 के दौरान उन्हें वोट के बदले कैश के मामले में जेल भेज दिया गया। उस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे। कहा जाता है कि इस पूरे मामले पर चंद्रबाबू नायडू ने कोई अप्रोच नहीं किया, जिसके बाद रेवंत और चंद्रबाबू नायडू के बीच दूरियां बढ़ती गईं। दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि उनकी बात तक नहीं होती थी। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी तेलंगाना में साल 2018 में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद साल 2017 में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से टिकट दिया और उन्होंने वो सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। राहुल और प्रियंका से नजदीकी बढ़ी तो साल 2021 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर तेलंगाना की कमान सौंपी गई। उत्तम रेड्डी को हटाकर उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत किया और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नतीजे सबके सामने हैं। पिछले 9 साल से सत्ता पर काबिज बीआरएस को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया और तेलंगाना का ताज खुद के सिर पर सजा लिया। रेवंत को टॉर्च बियरर भी बताया जाता है, यानी जो मशाल लेकर आगे चलता है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए भविष्य में कितने टॉर्च बियरर साबित होते हैं।